श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे मन से किसी का भला करते हो तो वह नेकी सृष्टि के नियमों में दर्ज हो जाती है और सृष्टि कभी किसी आरण को अधूरा नहीं छोड़ती। अब कल्पना करो, एक नदी है जो अपने किनारों को बिना कुछ कहे हर दिन हर मौसम में पानी देती रहती है। वह नहीं पूछती कि सामने वाला पेड़ कौन है, किसका है, फल देगा या नहीं देगा, वो बस देती है। लेकिन एक दिन जब उसी नदी में पानी सूखने लगता है तो वही पेड़ जिसकी उसने कभी बिना कहे सेवा की थी, अपनी छाया से उसे बचाने लगता है, अपनी जड़ों से नमी छोड़ने लगता है। और यही है कर्म का मौन चक्र। जब तुम किसी को बिना कहे, बिना जताए, बिना किसी उम्मीद के मदद करते हो तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड में एक हल्के कंपन की तरह गूंजती है। वो किसी लॉजिक से नहीं चलती, ये विज्ञान के फॉर्मूलों में नहीं बंधती। ये उस अधूरे भोजन की तरह है जिसे कोई भूखा खाकर दुआ देता है, और वो दुआ समय के किसी मोड़ पर, किसी मोहर के बिना, किसी दस्तखत के बिना तुम्हारे जीवन में चुपचाप आकर कोई दरवाजा खोल देती है जो तुम्हें खुद नहीं दिख रहा होता। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को रास्ते में गिरा हुआ देखते हैं और बिना कुछ कहे उसे उठाकर उसके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। उस वक्त कोई कैमरा नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन सालों बाद जब तुम्हारी जिंदगी किसी अंधे मोड़ पर ठहर जाती है और तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब कोई अनजान, कोई नामहीन व्यक्ति तुम्हारे लिए वही करता है। वो दरवाजा खोलता है, वो हाथ बढ़ाता है, वो रास्ता दिखाता है, और तुम बस आश्चर्य में रह जाते हो कि क्यों। और यहीं पर समझ आता है कि यही तो कर्म है जो शोर नहीं करता पर लौटता जरूर है। ये उस पेड़ की छाया की तरह है जो गर्मी में तो साथ देती ही है, लेकिन सर्दियों में भी अपने पत्तों से जमीन को मुलायम बनाए रखती है। समाज में जब कोई बिना किसी वजह के तुम्हारे साथ भला करता है, तब वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल होता है जो तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा होता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी का तो कुछ भला किया ही नहीं, फिर यह अच्छाई कहां से आई? तो समझ लो, तुम्हारे हाथों, दिल या नीयत से कभी जो किसी की मदद हुई थी वो अब लौट रही है। कर्म किसी बाजार की दुकान नहीं जहां तुम्हें रसीद मिलती है। ये एक सूक्ष्म व्यापार है, तुम्हारी नीयत से ब्रह्मांड तक का। ये ब्रह्मांड नोट करता है कि तुमने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, और जब समय आता है तो लौटाता है चुपचाप, जैसे हवा चलती है पर आवाज नहीं करती। इसलिए जब तुम्हारे हाथ किसी की मदद करें तो उसे प्रचार मत बनाओ, क्योंकि कर्म को तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस तुम्हारी नीयत की जरूरत होती है। वो काम करेगा, लेकिन अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से। और तब जब तुम्हें खुद लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी वो लौटेगा, बिना शोर किए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यही है सच्चा कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को दिल से क्षमा करता है वह अपने भीतर के अशांत तूफानों को शांत कर देता है, और जब मन शांत होता है तब ईश्वर खुद उसकी राह बनाता है। अब सोचो, तुम्हारे दिल के अंदर कोई पुराना जख्म है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तुम्हारे अच्छेपन का मजाक बनाया, और तुम अंदर ही अंदर उस तकलीफ को पकड़े हुए हो। बाहर से तो मुस्कुरा रहे हो, पर अंदर कोई गूंगी सी शिकायत रह रह कर बोलती है। अब यहीं एक बात समझनी है, जब तुम किसी को दिल से माफ करते हो तब असल में तुम खुद को उस बोझ से आजाद कर देते हो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था। माफ करने का मतलब है कि अब तुम खुद को और उस तकलीफ को आगे नहीं ढोना चाहते, तुम अब रुकना नहीं चाहते। और जब तुम उस बोझ को दिल से छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनती है जहां शांति आ सकती है, जहां नई ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यही वह क्षण होता है जब वक्त तुम्हारे लिए उन रास्तों को खोलने लगता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। जो तुम्हें नजर नहीं आते थे वो दरवाजे अचानक सामने खुलते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन उस गलत व्यक्ति की यादों में अटका था तब तक तुम आगे बढ़ने की क्षमता ही नहीं रख रहे थे। माफ करने से जैसे तुम्हारे पैरों से जंजीरें कटती हैं, और ये जंजीरें ही तो थीं जो तुम्हारी तरक्की को रोक रही थीं। जैसे एक बगिया में अगर एक कोना सड़ा हुआ पड़ा हो तो उसकी बदबू पूरी हवा को दूषित करती है,
लेकिन अगर तुम उस सड़े हिस्से को हटा दो तो वही हवा अब महकने लगती है। कई बार जब तुम किसी का बुरा करके आगे बढ़ते हो तो शायद तुरंत कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन वो तुम्हारे भीतर जमता जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम बिना बदले की भावना के किसी को दिल से माफ कर देते हो तो वो क्षमा तुम्हारे कर्मों को जैसे भीतर से धो देती है, और उस सफाई के बाद जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ करने से सामने वाला बच गया, लेकिन सच्चाई यह है कि माफ करने से हम खुद बचते हैं, अपनी ही क्रोध से, अपने ही दुख से, अपने ही तनाव से। और जब तुम्हारे भीतर ये चुपचाप की गई सफाई पूरी होती है, तब वक्त तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाता है, नए अवसर भेजता है, नए लोग मिलते हैं जो तुम्हारे पुराने जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, और तुम हैरान रह जाते हो कि ये सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो उसी दिन शुरू हुआ था जब तुमने किसी को दिल से माफ किया था। वो उसी दिन अंकुरित हुआ था जब तुमने किसी पर जवाबी वार करने के बजाय मौन अपनाया था, जब तुमने शिकायत के बदले स्वीकार किया और नफरत के बदले स्नेह। यही है कर्म का सबसे सुंदर रूप, जो चुपचाप तुम्हारे जीवन को भीतर से पवित्र करता है और बाहर से तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलता है जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, क्योंकि तब तक तुम उसके लायक ही नहीं थे, और माफ करने के बाद तुम बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य पूरे मन, श्रद्धा और निष्ठा से करो, क्योंकि समय और परिणाम दोनों ईश्वर की योजना के अनुसार ही चलते हैं। अब जरा सोचो, खेत में जब कोई किसान बीज डालता है तो वो अगली सुबह फल लेने नहीं चला जाता। वो जानता है कि उसे धैर्य रखना होगा। वो रोज पानी देगा, मिट्टी को देखेगा, धूप सहने देगा, कीड़ों से बचाएगा, और यही सब करते हुए वो बीज अपनी गति से अंकुर बनता है, पौधा बनता है, फिर एक दिन फल भी देता है। उसी तरह जब तुम अपने हिस्से की मेहनत पूरी ईमानदारी से करते हो, मतलब ना कोई धोखा, ना कोई चालाकी, ना कोई शॉर्टकट, तो वो मेहनत एक ऊर्जा बनकर समय की जेब में जाकर छुप जाती है। वो दिखती नहीं, पर वहां होती जरूर है, और वक्त जब सही मोड़ पर आता है तो वो तुम्हारी मेहनत को आगे कर देता है, जैसे कोई रक्षक तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग सोचते हैं, मैंने इतना किया, अब तक कुछ मिला क्यों नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई रोज जिम जाकर बोले, 3 दिन से वर्कआउट कर रहा हूं, पेट अंदर क्यों नहीं हुआ। या कोई बच्चा 10 मिनट पढ़ाई करके पूछे, मुझे अभी तक कुछ याद क्यों नहीं हुआ। असल में मेहनत और उसका फल दोनों के बीच एक चुपचाप काम कर रहा होता है, समय। और यह समय तुम्हारी नीयत को तौलता है, तुम्हारे धैर्य को परखता है, और फिर तय करता है कि कब, कहां और कितना देना है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम हार गए क्योंकि तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान दो, नजर नहीं आना और ना होना दोनों अलग बातें हैं। तुम्हारी मेहनत कहीं और आकार ले रही होती है, वो किसी और के मन में तुम्हारे लिए जगह बना रही होती है, वो किसी बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारा नाम गूंजा रही होती है। और फिर एक दिन जब तुम उम्मीद भी छोड़ चुके होते हो, कोई अवसर आता है, कोई दरवाजा खुलता है, कोई व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ाता है, और तुम सोचते हो यह अचानक कैसे हुआ। वो अचानक नहीं होता, वो उस हर दिन का नतीजा होता है जब तुमने पूरी ईमानदारी से चुपचाप अपना काम किया था, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बिना हर पल हिसाब मांगे। कर्म कभी रास्ता नहीं भटकता, कर्म गूंगा होता है। वो चीख कर नहीं कहता कि मैं लौटूंगा, वो बस अपने समय पर, बिना शोर के तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह की तरह आता है। इसलिए अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो और फल नहीं दिख रहा तो घबराओ मत। बीज को भी अंधेरे मिट्टी में रहना पड़ता है, तब जाकर वो मिट्टी फोड़कर ऊपर आता है। तुम्हारा भी समय आएगा, और वो तब आएगा जब तुम उसके लिए तैयार होगे। सच्ची मेहनत कभी खोती नहीं, वो समय से बस थोड़ी बातों में उलझी होती है, लेकिन जब वो बात खत्म होती है तो कर्म दरवाजा खटखटाता नहीं, सीधा आकर तुम्हें उठा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग क्षमा के लिए करता है, वह न केवल दूसरों की दृष्टि में बड़ा होता है, बल्कि ईश्वर उसके भविष्य को स्वयं संवारता है। अहंकार से संचित शक्ति
अंत में विनाश लाती है और संयम से संचित शक्ति सम्मान। अब सोचो, तुम्हारे पास